एशिया कप का सुपरहिट मुकाबला रविवार 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में खेला जाना है। मैदान पर बेशक यह क्रिकेट का रोमांच होगा, लेकिन देश के भीतर इस मैच से पहले राजनीति का तापमान भी लगातार बढ़ रहा है। खासकर महाराष्ट्र में बयानबाजी का सिलसिला इतना तेज हो गया है कि क्रिकेट से ज़्यादा चर्चा अब नेताओं की जुबानी जंग पर हो रही है। दर्शकों, आपको बता दें कि शनिवार को महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता नितेश राणे ने शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। वर्ली के कोलीवाड़ा इलाके में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान नितेश राणे ने उद्धव और आदित्य पर ताबड़तोड़ बयान दिए। उन्होंने तीखे अंदाज में कहा है कि जब आदित्य ठाकरे मंत्री थे और पिता उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे, तब भी कोलीवाड़ा की तस्वीर नहीं बदली। अब हालात ये है कि दोनों पिता पुत्र राजनीतिक वेंटिलेटर पर पड़े हैं। 2029 आते आते हम जनता को दिखा देंगे कि उनकी औकात क्या है। दर्शकों, राणे यही नहीं रुके, उन्होंने आदित्य ठाकरे पर और भी कड़े शब्दों में हमला बोला। उनका कहना था कि आदित्य ठाकरे खुद इस मैच को देखने जाएंगे, लेकिन बुर्का पहनकर। वे अपनी आवाज़ छिपाकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे और संजय राउत वो मरीन ड्राइव पर टिकट ब्लैक करते हुए पकड़ में आएंगे। दर्शकों, यह बयान आते ही माहौल और गर्मा गया। विपक्ष ने इसे नफरत फैलाने वाला बताया, जबकि बीजेपी खेमे में इसे करारा पलटवार माना जा रहा है। बता दें कि कार्यक्रम में बोलते हुए नितेश राणे ने उद्धव ठाकरे के हालिया बयानों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने उन्हें उद्धव खान कहकर संबोधित किया और कहा, मैं उद्धव खान से पूछना चाहता हूं कि जब विजय जुलूसों में पाकिस्तान के नारे लगाए जा रहे थे, जब हरे गुलाब बांटे जा रहे थे, तब क्या पाकिस्तान को गुस्सा नहीं आया? उस समय सर तन से जुदा जैसे नारे तक गूंज रहे थे। अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार 5 साल तक चली जाती तो अगला मुख्यमंत्री मुसलमान होता, इसमें कोई शक नहीं। राणे ने ठाकरे परिवार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर उद्धव ठाकरे को मेयर की कुर्सी दी जाए तो अगला मेयर अब्दुल या शेख ही बनेगा। जब हिंदू समुदाय के साथ अन्याय हो रहा था, तब उद्धव ठाकरे को लंदन से लौटने की याद क्यों नहीं आई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों के अड्डे उखाड़ फेंके हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे अपने पिता का नाम तक लेने के लायक नहीं रह गए हैं। दर्शकों, आपको जानकारी दें कि उद्धव ठाकरे ने हाल ही में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने सवाल उठाया था कि जब सीमा पर जवान शहीद हो रहे हैं तो दुश्मन देश के साथ क्रिकेट मुकाबले कैसे हो सकते हैं। इस पर बीजेपी ने पलटवार करना शुरू किया और अब नितेश राणे के बयान ने इसे और भी तूल दे दिया है। अब हालात ये है कि रविवार के मैच से पहले महाराष्ट्र की सियासत में रनों से ज़्यादा बयानबाजी गिनाई जा रही है। बीजेपी लगातार ठाकरे परिवार पर हमला बोल रही है और उन्हें पाकिस्तान समर्थक ठहराने की कोशिश कर रही है। वहीं उद्धव गुट इसे बीजेपी की ऊंची राजनीति बता रहा है। क्रिकेट के मैदान पर भले ही बैट और बॉल का खेल होना है, लेकिन राजनीतिक पिच पर तंज, आरोप और कटाक्ष का खेल पहले से ही शुरू हो चुका है। नितेश राणे के बयानों से यह साफ है कि रविवार का मैच सिर्फ खेल नहीं, बल्कि राजनीति के लिए भी एक बड़ा इवेंट बन चुका है। ऐसे में जनता की नज़र अब 2 जगह है। एक तरफ दुबई का मैदान, जहां भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। दूसरी ओर महाराष्ट्र की राजनीति, जहां बयानबाजी की बॉल की स्पीड से भी तेज है। ऐसे में दर्शकों, यह देखना दिलचस्प होगा कि किसे जनता ज्यादा गंभीर लेती है, खिलाड़ियों की पारी को या नेताओं की जुबानी जंग को। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। भारत की सियासत में अक्सर क्रिकेट, भावनाएं और राजनीति का संगम देखने को मिलता है, ठीक वैसे ही जैसे इस वक्त हो रहा है। एक तरफ एशिया कप में भारत पाकिस्तान का बहुप्रतीक्षित मुकाबला और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मणिपुर दौरा। इन दोनों मुद्दों पर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के कद्दावर नेता और सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर करारा वार किया है। दर्शकों, आपको बता दें कि संजय राउत के तेवर हमेशा से तल्ख रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने शब्दों के तीर और भी गहरे चलाए। उन्होंने मोदी के मणिपुर दौरे को लेकर कहा, हम इस दौरे को गंभीरता से नहीं ले रहे। प्रधानमंत्री वहां पहुंचे जरूर है, लेकिन लोगों का ध्यान इस पर बिल्कुल नहीं है। खुद मणिपुर में ही उनके दौरे का विरोध हो रहा है। बता दें कि राउत का दावा है कि पीएम की मौजूदगी का कोई असर जमीन पर नहीं दिख रहा है। उनके मुताबिक जब मणिपुर में महिलाएं अपमानित की जा रही थी, नग्न जुलूस में घुमाई जा रही थी, तब प्रधानमंत्री ने मुंह तक नहीं खोला।
अब जब देश का ध्यान दूसरी ओर मोड़ना है तब अचानक दौरे का नाटक रचा जा रहा है। यह पाखंड है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उनकी बात साफ थी, यह दौरा हकीकत में समाधान की कोशिश नहीं बल्कि ध्यान भटकाने की रणनीति है। दर्शकों, संजय राउत यही नहीं रुके। उन्होंने पीएम मोदी के दौरे को सीधे सीधे भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच से जोड़ दिया। उनके मुताबिक जब पूरा देश इस मैच को लेकर चर्चा कर रहा है तभी यह दौरा करवाया जा रहा है ताकि जनता का फोकस मुद्दों से हट जाए और लोग दूसरे मसलों में उलझ जाए। राउत ने इशारों में यह भी कहा है कि असली मुद्दों से बचने और अराजकता को ढकने के लिए क्रिकेट जैसे इवेंट को जश्न की तरह पेश किया जा रहा है। दर्शकों, बता दें कि क्रिकेट मैच पर बोलते हुए उन्होंने याद दिलाया कि उद्धव ठाकरे खुद इस पर खुलकर बोलेंगे। राउत ने दावा किया कि जहां शिवसेना होगी वहां मेरा सिंदूर मेरा देश का नारा गूंजेगा। मोदी को याद दिलाया जाएगा पहलगाम का सच। ऐसे में यह संजय राउत का इशारा साफ था। क्रिकेट के बहाने देशभक्ति पर सवाल खड़े किए जाएंगे और सरकार से जवाब मांगा जाएगा कि आतंकी हमलों की यादें क्यों भुला दी जाती है। संजय राउत का सबसे विवादित बयान क्रिकेट प्रेमियों पर था। उन्होंने कहा, देश में सच्चे देशभक्त क्रिकेट नहीं देखेंगे, चाहे टिकट बिके, भीड़ जुटे, लेकिन असली देशभक्त इस मैच से दूरी बनाएंगे। अगर भारत में किसी के चेहरे टीवी पर मैच देखते हुए दिख गए तो लोग जूते मारेंगे। दर्शकों, यह बयान स्वाभाविक ही है कि सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में भारी चर्चा का विषय बन गया। विपक्ष के नेता इसे केंद्र पर हमला मान रहे हैं जबकि सत्ता पक्ष इसे सिर्फ ध्यान खींचने की कोशिश बता रहे हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि संजय राउत के इस बयान के कई मायने हैं। एक तरफ वे मणिपुर की घटनाओं पर केंद्र को घेर रहे हैं तो दूसरी तरफ भावनाओं से जुड़े भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को देशभक्ति के चश्मे से देखने की कोशिश कर रहे हैं। इसका सीधा असर जनता की सोच पर पड़ सकता है क्योंकि क्रिकेट भारत में सिर्फ खेल नहीं बल्कि जज्बात है। ऐसे में जब कोई नेता इसे देशभक्ति से जोड़ता है तो बहस और गहरी हो जाती है। ऐसे में दर्शकों, यह सवाल यही है, क्या मणिपुर जैसे संवेदनशील मुद्दे को दबाने के लिए क्रिकेट को इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर विपक्ष वाकई सरकार के पोल खोलने के लिए इसे मुद्दा बना रहा है। राउत का दावा है कि लोगों का ध्यान असल समस्याओं से भटकाने के लिए सरकार ये तमाम गतिविधियां कर रही है। वही भाजपा समर्थकों का कहना है कि विपक्ष केवल सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ऐसे बयान दे रहा है। तो दर्शकों, चाहे संजय राउत का बयान हो या मोदी का दौरा, असली सवाल अभी भी वही है, मणिपुर की त्रासदी का समाधान कब और कैसे होगा। क्या क्रिकेट चुनावी राजनीति और बयानबाजी के शोर में उस पीड़ा की आवाज दब जाएगी? राजनीति और क्रिकेट का यह मिला जुला नज़ारा फिलहाल देश भर की चर्चा का केंद्र बन गया है। एक तरफ टीवी पर भारत पाकिस्तान मैच की हलचल है तो दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में राउत के बयानों की गूंज। ऐसे में सच यही है कि चाहे विपक्ष इसे हमला कहे या सत्ता पक्ष इसे नौटंकी बताए, जनता अब दोनों से यही सवाल पूछ रही है कि असली मुद्दों पर ईमानदारी से कब बात होगी। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आज चर्चा उस मैच की जो मैदान से ज्यादा राजनीति में खेला जा रहा है। 14 सितंबर को दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का महामुकाबला होना है, लेकिन ये क्रिकेट से कहीं आगे जाकर सियासत और भावनाओं का सवाल बन गया है। शिवसेना UBT के मुखपत्र सामना ने अपने ताज़ा संपादकीय में साफ साफ लिख दिया है, ये सिर्फ खेल नहीं बल्कि राष्ट्र की अस्मिता का मुद्दा है। इतना ही नहीं, सामना ने इस मैच को राष्ट्रद्रोह जैसी कड़ी भाषा में भी घेर लिया। दर्शकों, आपको बता दें कि संपादकीय का सबसे बड़ा तर्क है पहलगाम आतंकी हमला। 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई थी। सवाल ये उठता है, जिनके घर आज भी मातम में डूबे हैं, क्या उनके जख्मों पर नमक छिड़कते हुए पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना सही है? क्या महज अंतर्राष्ट्रीय दबाव या करोड़ों के कारोबार के नाम पर जनता की भावनाओं को किनारे किया जा सकता है? सामना ने सीधा निशाना केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर साधा है। लिखा गया है कि आज की सत्ता सुविधाजनक हिंदुत्व और सुविधाजनक राष्ट्रवाद चला रही है। मतलब चुनाव आते हैं तो कठोर राष्ट्रवाद की बातें होती है, पाकिस्तान को सबक सिखाने की घोषणाएं होती है, लेकिन जब बात खेल या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आती है तो वही सरकार लचीला रवैया दिखाने लगती है। ऐसे में दर्शकों, एक और बड़ा आरोप ये है कि क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं बल्कि बड़ा बिजनेस बन चुका है। टीवी राइट्स, स्पॉन्सरशिप, विज्ञापन और इन सब का फ़ायदा आखिरकार उन्हीं ताकतवर लोगों को मिलता है जो सत्ता के करीब है। ऐसे में सवाल ये है, क्या खेल और कारोबार जनता की पीड़ा और न्याय से ऊपर हो सकते हैं? दर्शकों, बता दें कि संपादकीय ने PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के पुराने बयान भी याद दिलाए।
कभी ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान को सबक सिखाने की घोषणाएं गूंजती थी, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव, अमेरिका और चीन की भूमिकाओं के कारण वही नेतृत्व पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने को तैयार नजर आ रहा है। दर्शकों, बता दें कि सामना ने दिवंगत बालासाहेब ठाकरे का भी जिक्र किया। उनका साफ रुख था, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है तब तक उसके साथ किसी भी तरह के खेल या सांस्कृतिक रिश्ते असंभव है। ऐसे में आज सामना पूछता है, वो नकली हिंदुत्ववादी कहाँ है जो ठाकरे की उस नीति का सम्मान करे। ऐसे में दर्शकों, लेख का अंतिम संदेश यही है कि खेल का रोमांच अपनी जगह है, लेकिन जनता की संवेदनाएं उससे कहीं बड़ी है। जब किसी का बेटा, भाई या पति आतंकवाद में शहीद हो गया हो तो उनके सामने चौके चक्के का शोर कैसा लगता होगा। संपादकीय चेतावनी देता है, अगर सरकार और खेल संस्थाएं जनता की भावनाओं की अनदेखी करती रही तो सौहार्द और शांति जैसे नारे खोखले साबित होंगे। तो दर्शकों, ऐसे में साफ है, ये मैच बल्ले बॉल से ज़्यादा दिल और दिमाग की जंग बन चुका है। सामना की अपील है, दर्शक सिर्फ खेल न देखे बल्कि सोचे कि ये मुकाबला किस कीमत पर खेला जा रहा है। क्या ये उन परिवारों के लिए न्याय है जिन्होंने आतंकवाद में अपने लोग खोए? क्या ये हमारे राष्ट्र की अस्मिता के अनुकूल है? सवाल कड़े हैं और जवाब तलाशना सरकार और खेल संस्थाओं की जिम्मेदारी है। तो दर्शकों, फिलहाल इस न्यूज़ में इतना ही। देश और दुनिया की और बाकी खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। दुबई का आसमान 14 सितंबर को एक ऐसे क्रिकेट मुकाबले का गवाह बनने जा रहा है जो सिर्फ खेल तक सीमित नहीं रहेगा। यह भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का अहम मैच है। लेकिन दर्शकों, दिलचस्प बात यह है कि यह भिड़ंत जितनी पिच पर होनी है उतनी ही राजनीति और कूटनीति के गलियारों में भी हो रही है। विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा है, जबकि केंद्र अपने रुख को मजबूती से बचा रहा है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि विपक्षी दलों का सीधा आरोप है कि मोदी सरकार आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त शब्दों का इस्तेमाल करती है, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट की बारी आती है तो वही पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने के लिए तैयार हो जाती है। बता दें कि विपक्ष ने हाल के पहलगाम हमले का हवाला देते हुए पूछा है कि आतंकवाद की सरजमी बने पाकिस्तान से खेल संबंध कैसे जारी रह सकते हैं। उनकी दलील है कि सरकार का यह व्यवहार एक हाथ में पत्थर दूसरे में गुलाब जैसी स्थिति पैदा करता है। ऐसे में दर्शकों, आपको जानकारी दे, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष के आरोपों पर स्पष्ट सफाई दी है। उन्होंने कहा, भारत ने पिछले कई सालों से पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज नहीं खेली है और जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता यह नीति बदलेगी भी नहीं। लेकिन ACC या ICC जैसे मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में भाग लेना अनिवार्य है। अगर कोई टीम खेलने से इनकार करती है तो उसे अंक गंवाने पड़ते हैं और बाहर भी होना पड़ता है। अर्थात भारत के लिए यह मैच खेलना कोई पसंद नहीं बल्कि नियमों की मजबूरी है। ऐसे में दर्शकों, यह बहस यही दिलचस्प हो जाती है। खेल विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय छवि के लिए इन टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेना जरूरी है। यह दुनिया को संदेश देता है कि भारत खेल और आतंकवाद को अलग अलग मुद्दों पर देखता है। दूसरी ओर सरकार ये भी सुनिश्चित करती है कि पाकिस्तान को द्विपक्षीय स्तर पर किसी तरह का सहयोग या मंच न मिले, यानी खेल का मैदान और राजनीतिक मंच दोनों को भारत अलग अलग तराजू में तौल रहा है। विपक्ष ने इस पूरे प्रकरण को जनता के सामने भावनात्मक मुद्दे के रूप में रखने का फैसला किया है। उनका कहना है कि जब देश के जवान सीमा पर शहीद हो रहे हो और आतंकी घटनाएं लगातार हो रही है तो पाकिस्तान के साथ मैदान पर मुकाबला करना कहीं न कहीं सरकार की घोषित नीति से मेल नहीं खाता। उनके मुताबिक ये कठोर शब्दों में नरमी की राजनीति है। ऐसे में दर्शकों, सोशल मीडिया पर इस बहस ने एक नई दिशा ले ली है। एक और क्रिकेट प्रेमी इस रोमांचक मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। टिकट की मांग इतनी तेज है कि ब्लैक मार्केट में दाम आसमान छू रहे हैं। दूसरी ओर बड़ी संख्या में लोग विपक्ष की दलील से सहमत दिखते हैं और मानते हैं कि आतंकवाद की पनाहगाह बने मुल्क के साथ एक भी गेंद साझा नहीं की जानी चाहिए। तो ऐसे में दर्शकों, भारत पाकिस्तान के रिश्तों का इतिहास बताता है कि क्रिकेट हमेशा से कूटनीति का हिस्सा रहा है। कई बार मैचों ने दोनों देशों के बीच संवाद का रास्ता खोला है तो कई बार तनाव को और गहरा भी किया है। मौजूदा दौर में भारत का रुख साफ है, खेल सकते हैं लेकिन दोस्ती नहीं कर सकते। ऐसे में दर्शकों, अब सबकी निगाहें 14 सितंबर पर टिकी है। यह मैच सिर्फ बैट और बॉल की जंग नहीं होगी बल्कि हर चौके छक्के और हर विकेट के साथ राजनीतिक बयानबाजी भी गूंजेगी। विपक्ष इसे सरकार की नाकामी बताएगा जबकि सत्ता पक्ष इसे मजबूरी और नियमों की बात कहकर जायज ठहराएगा।
तो दर्शकों, भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला चाहे पिच पर हो या संसद में, उसका असर भावनाओं, राजनीति और कूटनीति तक फैला रहता है। यही वजह है कि 14 सितंबर का यह एशिया कप मैच केवल क्रिकेट मैच नहीं है, यह उस अनकहे सवाल का प्रतीक है जिसका जवाब हर भारतीय ढूंढ रहा है। ऐसे में दर्शकों, क्या खेल और आतंकवाद को हमेशा अलग अलग रखा जा सकता है? इस सवाल का जवाब हमें कमेंट्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद।